जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग habitats, the living organisms and their surroundings. surroundings, surroundings। इसमें लिखिए बच्चों एक पॉइंट कि several several kinds of plants and animals may share, इसे लिखिए कि share the same habitat but their food habits are different. different। तो बच्चों क्या लिखा गया है कि सेवरल यानी कि कई, अनेक, कई सारे, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर द सेम हैबिटेट, शेयर करते हैं सेम हैबिटेट को। शेयर वर्ड क्या है बच्चों? मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करना, शेयर करना। तो शेयर द सेम हैबिटेट बट, लेकिन देयर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट। मतलब कि ये सेम हैबिट को शेयर करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं सेम हैबिटेट में। क्या है बच्चों यहाँ पे? HABITAT। हैबिटेट हमने समझा है, पढ़ा है कि प्लेस और सराउंडिंग्स इन विच प्लांट और एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। ऐसा स्थान या सराउंडिंग्स जिसमें कि कोई भी प्लांट या एनिमल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट बोलते हैं, जगह, रहने की जगह। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, ए होम, एक तरह का घर। और यहाँ क्या है बच्चों? HABITS, हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब क्या होता है? आदत। क्या होता है बच्चों? आदत। तो जितने भी प्लांट एनिमल्स हैं वो सेम हैबिट को शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि सेम हैबिट में रहते हैं, क्लियर, रह सकते हैं, बट लेकिन देयर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट। लेकिन सेम हैबिट में रहते हुए भी, हैबिटेट में, नॉट हैबिट, हैबिटेट, फिर भी उनका जो फूड हैबिट्स है, खाने की जो आदत है, खाने की जो स्टाइल है, सब एनिमल्स का, चाहे वो प्लांट्स का, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है बच्चों? अब जब फूड हैबिट सबका अलग अलग है, जैसे कि फिश की फूड क्या होगी? अलग होगी। जैसे कि बच्चों उसमें फ्रॉग होंगे तो उसका फूड क्या होगा? हैबिट्स अलग होगा। उसमें प्लांट में जैसे कि लोटस है तो उसका अलग है बच्चों हैबिट्स फूड का। जैसे कि उसमें कैक्टस होंगे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कई सारे वाटर हैबिटेट प्लांट्स, जैसे कि वाटर लिली, फिर वीड्स की बात कर लेते हैं, एल्गी की बात कर लेते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? अलग अलग फूड हैबिट्स को शो करते हैं, लेकिन रहते हैं कहाँ? सेम हैबिट में, एक ही जगह पर। सो फेस, so there, so ने organism do not face competition
फॉर फूड। तो बच्चों जब सेम हैबिट है लेकिन फूड हैबिट्स अलग अलग है तो सबका जो फूड होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सपोज एक फूड बच्चों ए है और बी है, सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 तरह के क्या है, एनिमल है। क्लियर है बच्चों। और इन चारों का फूड अगर एक ही हो तो क्या होगा, इन चारों के बीच में क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। अगर एक ए फूड है, सिर्फ एकमात्र ए फूड है इन चारों के लिए, और इन चारों के लिए एक ही फूड है, और ये चारों जो है 1 2 3 ये ए ही फूड को खाते हैं, तो क्या होगा बच्चों, इन चारों में क्या होगी, फाइटिंग होगी, इन चारों में लड़ाई होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ए है, यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी, तो ये वाला ए को खाएगा, ये वाला बी को खाएगा, ये वाला सी को, और ये वाला डी को। तो बच्चों सबकी फूड हैबिट्स क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे लड़ाई क्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी के फूड क्या है, अलग अलग है। एक ही फूड पर सब नहीं आ जाएगा, है ना, खाने के लिए। तो एक ही फूड पर नहीं आएगा, चूंकि इसीलिए सबके फूड हैबिट्स अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स डू नॉट फेस कंपटीशन फॉर फूड, मतलब फूड के लिए इन सब के बीच में कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। तो लेस कंपटीशन होगा। ऑर्गेनिज्म डू नॉट फेस कंपटीशन फॉर फूड, होगी भी तो लेस कंपटीशन होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म फेस लेस कंपटीशन, यहां ज्यादा लड़ाई नहीं होगी। क्लियर है। अगर एक ही हैबिटेट में है सब कोई, अगर फूड अलग अलग है, खाने का स्टाइल अलग है सबका, तो क्या होगा, लेस कंपटीशन होगा इन सब के बीच में, कम लड़ाई होगी। क्लियर है बच्चों। ऑर्गेनिज्म क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लांट भी है और एनिमल भी है। क्लियर है। चलिए, तो अब यहां तक हो गया बच्चों, नोट कर लिया आपने। ये छोटा सा अंडरस्टैंडिंग था बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि हैबिटेट में हैबिटेट्स में हैव different kinds of plants like lotus, water lily, LILY lily, algae, and some weeds। एरो दे दीजिए और लिखिएगा। यहाँ तो प्लांट की बात की बच्चों, कि हैबिटेट्स में क्या होंगे, हैव डिफरेंट काइंड्स के प्लांट होते हैं, जैसे कि लोटस है, वाटर लिली है, एल्गी है, सम वीड्स होते हैं यहाँ। लेकिन सम हैबिट्स, एच लिखिएगा कैपिटल बच्चों, हैबिटेट्स में have different kinds of animals। क्या हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल हो सकते हैं, लाइक फिश हो सकते हैं, फ्रॉग हो सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज हो सकते हैं, किंग फिशर हो सकते हैं, किंग फिशर्स हो सकते हैं, डक इन एंड अराउंड इट। तो हमने जब हैबिटेट की डायग्राम को देखा था तो उसमें कई सारे प्लांट को भी देखा था। तो प्लांट भी अलग अलग तरह के होते हैं, और एनिमल्स भी अलग अलग तरह के हमने देखा था। फिश को देखा था, फ्रॉग, ड्रैगन फ्लाई, किंग फिशर्स, डक इन एंड अराउंड इट। उस हैबिटेट के चारों तरफ रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं।
क्लियर है? कोई भी हैबिटेट, जैसे कि पॉन्ड की बात करते हैं, तालाबों में ये सब रहते हैं, ये सब सारे के सारे, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सारे के सारे रहते हैं बच्चों कौन सी हैबिटेट में? पॉन्ड में। कौन सी हैबिटेट में? हैबिटेट, पॉन्ड, तालाबों में। क्लियर है बच्चों? पोखरों में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब बच्चों, अब हमारा जो आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स, स्टार्ट दीजिएगा। देखिएगा, कंपोनेंट्स बच्चों, कंपोनेंट को COMPONENTS कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। इसी को हम थिंग्स बोल सकते हैं बच्चों, थिंग्स, या इसी को हम बच्चों बोलते हैं फैक्टर्स, FACTORS, फैक्टर्स। कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, थिंग्स बोल सकते हैं, या फैक्टर्स बोल सकते हैं। किस चीज की? ऑफ हैबिटेट्स, HABITAT, हैबिटेट। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट्स, थिंग्स या फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की कौन कौन सी कंपोनेंट होती है? हैबिटेट किस कंपोनेंट से मिलकर बना है? कौन सी थिंग्स, कौन सी चीज से बना है? या फिर कौन से फैक्टर्स होते हैं हैबिटेट की, कोई भी जगह की? तो दो होते हैं बच्चों, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं, या थिंग्स या फैक्टर्स बोल सकते हैं। दूसरा ABIOTIC, ए बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है? तो एक तो बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट। तो किसी भी हैबिट की, कोई भी हैबिटेट, कोई जगह जो है बच्चों, कोई भी हैबिटेट दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला है ए बायोटिक कंपोनेंट, BIOTIC, बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा है ABIOTIC, ए बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है यहां तक? तो कोई भी हैबिटेट, कोई भी जगह जहां एनिमल और प्लांट एनिमल रहते हैं, वो दो चीज से बनता है, दो कंपोनेंट से, दो थिंग्स से या फैक्टर से। तो पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोटिक कंपोनेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर, पहला कंपोनेंट, पहला थिंग्स, वो है बायोटिक, BIOTIC, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। बच्चों इसके स्टार दीजिएगा, लिखिएगा टर्मिनोलॉजी, TERMINOLOGY, टर्मिनोलॉजी क्या होगी? बायोटिक, BIOTIC, बायोटिक मीन्स क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, बायोटिक मीन्स लिविंग, LIVING, लिविंग। क्लियर है? बायोटिक मीन्स क्या होता है बच्चों? इस टर्म में देखिए, टर्म को BIOTIC, बायोटिक मीन्स क्या होता है? बायोटिक मीन्स होता है लिविंग। इसीलिए इसको हम डिफाइन करेंगे, स्टार दीजिए आप, देखिएगा DEFINE, डिफाइन। क्या करेंगे? तो द लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग, तो द लिविंग कंपोनेंट या द लिविंग थिंग्स, या कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट is called biotic component। क्लियर है? तो देखिए, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? बायोटिक को हम कैसे डिफाइन किए? बायोटिक मीन्स होता है लिविंग। तो बच्चों इसको हम डिफाइन किए हैं, इसका डिफिनेशन है द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। मतलब कि किसी भी
किसी भी हैबिटेट की जो लिविंग कंपोनेंट होती है, जो लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं किसी हैबिटेट में, उसी को क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? बायोटिक कंपोनेंट। अब लिविंग कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, इसको और हम डिफाइन कर सकते हैं, ओ आर, और क्या लिखिएगा, द प्लांट्स कोमा एनिमल्स एंड माइक्रो organisms found in a habitat is called biotic components. बायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिए बच्चों, लिविंग का मतलब क्या होता है? LIVING, लिविंग मतलब प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट हो सकते हैं, एनिमल, या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, देख पाते हैं क्या हम लोग? नहीं देख पाते। जैसे कि फंजाई, जैसे कि वायरस, हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट जो पाए जाते हैं, फाउंड इन ए हैबिटेट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है? तो किसी भी हैबिटेट, किसी भी जगह पर यदि प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो किसी भी हैबिटेट में, तो उसको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोटिक कंपोनेंट। तो या तो हम ये डेफिनेशन बोल सकते हैं, या क्या बोलेंगे? द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट। लिविंग क्यों? क्योंकि बायोटिक मीन्स लिविंग, सो द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है बच्चों? तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन मिलेंगे? प्लांट, पेड़ पौधे, एनिमल, जानवर, जीव जंतु एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरसेस। क्लियर है? तो हम इंसान भी किस में आएंगे बच्चों? बायोटिक कंपोनेंट में, क्योंकि हम क्या है कि एनिमल की तरह है ना? तो हम सबसे हाईएस्ट क्या बोल सकते हैं, सबसे वेल क्लासिफाइड एनिमल्स है मानव इंसान। तो हम लोग भी बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। हमारे जो पेट्स होंगे, छोटे छोटे जानवर जो होंगे, जैसे डॉग, कैट, वो भी किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। ठीक है? जैसे कि फिश है, फ्रॉग है, स्नैक है, लायन है, टाइगर है, ये सब किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है हमारा ए बायोटिक। नोट कर लिया आपने? ABIOTIC, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? स्टार्ट दीजिएगा, देखिएगा टर्मिनोलॉजी, TERMINOLOGY, टर्मिनोलॉजी। अब देखिए बच्चों, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? TERM, टर्म। कौन सी टर्म? तो ये जो है कोई वर्ड जो है एक टर्म कहलाता है। नॉलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी करना, मतलब किसी भी हम वर्ड के या किसी भी टर्म का जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, अलग अलग छांट के, अलग अलग हटा के। तो अब एक चीज मैंने बताया है कि बायोलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजी का चैप्टर है साइंस में। तो बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी, ऐसा कहा जाता है। बायोलॉजी क्या है कि पूरी टर्मिनोलॉजी का ही बच्चों क्या है? गेम है, खेल। जैसे कि हम बात करेंगे ए बायोटिक, ए बायोटिक, ए बायोटिक मीन्स क्या होता है? नॉन लिविंग। क्या बोला मैंने बच्चों? ए बायोटिक मीन्स होता है नॉन मतलब नहीं, और लिविंग कंपोनेंट। तो ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जो लिविंग ना हो। तो इसको हम डिफाइन करेंगे अब, DEFINE, डिफाइन
the non-living components in a habitat non-living component in a habitat is called A मीन्स नहीं, बायोटिक मतलब लिविंग, तो जो लिविंग ना हो ए बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है? तब ध्यान से देखिए, वर्ड को अच्छे समझिए। ए का मतलब होता है, देखिए बच्चों, ये जो है जब मैं इसको ऐसे कर दूं तो ए का मतलब क्या होता है, नहीं, सिर्फ ए लेटर, ए मतलब नहीं, और बायोटिक का मीन्स क्या लिखा है तो मैंने, लिविंग, तो नॉन लिविंग, ए या नॉट लिविंग। क्लियर है? तो ए मीन्स नॉट या नहीं, बायोटिक मीन्स लिविंग, तो नॉट लिविंग या नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। मतलब कि किसी भी हैबिटेट, किसी भी जगह, प्लेस, सराउंडिंग्स में यदि नॉन लिविंग कंपोनेंट पाए जाते हैं या मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बायोटिक। क्लियर है? अब सोचिए बच्चों कि किसी भी हैबिटेट जहां पे प्लांट एनिमल मिलते हैं, पाए जाते हैं, वहां पर ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, यहां लिखेंगे हम लोग स्टार दे करके कि यहां लिखेंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो हमने बोला कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा किसी हैबिट में वो है एबायोटिक। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर, तो पहला लिखिएगा, इसमें जो पाए जाते हैं वो है सॉइल, SOIL, सॉइल, मिट्टी। किसी भी हैबिटेट को जगह है बच्चों, जैसे कि फॉरेस्ट है, जंगल, फॉरेस्ट क्या है, एक हैबिटेट है, एक जगह है जहाँ पर कई सारे प्लांट, पेड़ पौधे, कई सारे बड़े बड़े पेड़, कई सारे जानवर पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट एक जंगल क्या है, एक हैबिटेट है, तो वहाँ पे मिट्टी होगी बच्चे, सॉइल। दूसरा दूसरा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो है ROCK, रॉक, पत्थर, बड़े बड़े पहाड़, है ना। तीसरा बच्चों ये हो गया, रॉक मीन्स चट्टान। फिर हो गया बच्चों, जैसे कि हमने बोला, एयर, AIR, एयर, हवा, हवा भी होगा बच्चों। चौथा है वाटर, पानी भी होगा। पांचवा है सनलाइट, सनलाइट, सूर्य, जो सूर्य की जो रोशनी होगी वो भी क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, सनलाइट। सिक्स्थ में हमने बोला टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम बोलते हैं बच्चों हीट, HEAT, हीट। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो कौन कौन सी होंगी, सॉइल होगी, मिट्टी, रॉक, चट्टान, पत्थर, एयर, हवा, वाटर, पानी, सनलाइट, सूर्य की जो रोशनी है, और टेम्परेचर यानी कि हीट। ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जो कि कहीं पर भी किसी भी हैबिटेट में जरूर होते हैं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया आपने? चल, यहां लिखेंगे बच्चों कि नॉन लिविंग, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एबायोटिक, क्योंकि एबायोटिक आप मीन समझ चुके हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर necessary for existence of plants, animals
एंड माइक्रो organisms microorganisms living in a habitat habitat। अब देखिए बच्चों, कोई भी सॉइल मिट्टी, कोई लाइट यानी सनलाइट, वाटर, एयर, रॉक, टेम्परेचर, तो ये सब अगर बेटर है तभी तो हैबिटेट टिक सकेगा बच्चों। तो हैबिटेट में किसी भी जगह पर जो प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, तो उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके, उसके लिए क्या चाहिए? ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है बच्चों? नेसेसरी है, क्या है? आवश्यक है। तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स आर नेसेसरी for existence of plant, animals and microorganisms living in a habitat। मतलब किसी हैबिटेट में प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म की जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए। क्लियर है? अगर बच्चों वहां पे सॉइल है तो उससे वो भी जरूरी है, एयर है, वाटर है, सनलाइट भी जरूरी है, टेम्परेचर अगर सही है तो प्लांट, एनिमल क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं बच्चों। चलिए, क्लियर है? अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी वन बाय वन एबायोटिक कंपोनेंट को वन बाय वन पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्या है? सॉइल। पहला लिखिएगा बच्चों SOIL, सॉइल। अब सॉइल क्यों जोड़ी है बच्चों किसी हैबिटेट में? तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, ये क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन टू द growth of plants। to the growth of plants। तो क्या बोला मैंने बच्चों? सॉइल यानी जो मिट्टी है वो क्या करती है? प्रोवाइड्स करती है न्यूट्रिएंट को। मिट्टी में क्या होगा बच्चों? न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। क्या? तो जैसे नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मिलते हैं किसको? टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो किसी भी हैबिटेट में, किसी जगह पर जैसे कोई प्लांट ग्रो कर रहा है ना, तो जहां पर प्लांट ग्रो कर रहा है बच्चों, उसकी हैबिटेट है, जगह है, प्लेस, स्थान है। जैसे आपका गार्डन, आपकी गार्डन में क्या, आपके कई सारे पेड़ होंगे, आपने लगाया होगा, तो वो उसकी हैबिटेट है। तो प्लांट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या है? सॉइल है। और सॉइल से क्या मिलेगा बच्चों? नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। किस लिए? प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। दूसरा हम बात करते हैं एयर की, AIR, एयर। तो एयर क्या करेगा बच्चों? इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोवाइड करती है कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स टू मेक फूड, टू मेक फूड। तो एयर यानी हवा का काम क्या है? हवा जो है वो क्या प्रोवाइड्स करती है? कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट टू मेक फूड। यानी हम लोग बच्चों सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं, तो सांस जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जा रहा है, हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? प्लांट को मिलेगा, ताकि वो अपना फूड बना सके। चलिए, यहां तक क्लियर है? एयर ने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया, किसको? प्लांट को, फूड बनाने के लिए। चलिए, सॉइल क्या दिया बच्चों? नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स को, ताकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो। तो देख सकते हैं कितना अहम रोल है बच्चों किसका? एबायोटिक कंपोनेंट्स का। तीसरा में आते हैं हम लोग, एक जैसे कि वाटर। तीसरा है वाटर, WATER। अब पानी की क्या जरूरत है? तो इट इज रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड, देखिए REQUIRED, रिक्वायर्ड यानी कि जरूरत है, फॉर मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स, मतलब प्लांट के द्वारा जो फूड बनाया जाता है, भोजन बच्चों, उसके लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी चाहिए। चलिए, चौथा सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट क्या करता है बच्चों? तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू green plants to make food by फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान दीजिए बच्चों, सनलाइट का क्या काम है? जो प्लांट की चारों तरफ से जो रोशनी, सूर्य की जो रोशनी आती है सनलाइट, वो क्या करती है? सनलाइट में हीट एनर्जी होती है बच्चों। तो सनलाइट प्रोवाइड्स, प्रदान करता है बच्चों सनलाइट एनर्जी, किसको? टू ग्रीन प्लांट्स, हरे भरे प्लांट को। क्यों? टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ताकि ग्रीन प्लांट क्या बना सके? फूड बना सके, खाना बना सके अपना। क्लियर? कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस, हमने पढ़ा है गेटिंग टू नो प्लांट्स में। चलिए, तो सनलाइट ने क्या दे रहा है? सनलाइट क्या दे रहे हैं? खूब सारा एनर्जी दे रहे हैं ताकि फूड क्या बन जाए। क्लियर बच्चों? तो ये भी क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अब लास्ट में देखते हैं, जैसे कि एक और लेते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। TEMPERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है बच्चों? हीट देता है। तो इट इज रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड फॉर germination of seed to grow into new plants। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ये क्या, इसका क्या काम है बच्चों? टेम्परेचर मतलब तापमान। अपने आसपास में आप देखिए, अपने टेम्परेचर को महसूस कीजिए। क्या ठंडा है बच्चों कि गर्म है आपका टेम्परेचर? अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो आप क्या होगा? आसपास की टेम्परेचर बच्चों ठंड होगी, है ना? आप अपने रूम में यदि होंगे तो ठंड होगी। यदि आप क्या कर रहे हैं, यदि धूप में पड़ रहे होंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर थोड़ा हीट होगा। तो टेम्परेचर यानी तापमान जो है बच्चों, वो मैटर करता है। अगर बच्चों टेम्परेचर आपसे बर्दाश्त नहीं होगी तो उस जगह पे आप रहोगे क्या? ना ज़्यादा ठंडा, यानी ना ज़्यादा ठंड वाली जगह पे आप रह सकते हो, बर्फ वाली जगह पे आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते, और ना ही आप ज़्यादा गर्म वाली जगह यानी हैबिटेट पे रह सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है बच्चों, वो हैबिटेट करता है, मतलब बैलेंस करता है ना, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। इट हमने किसके जगह यूज़ किया है? यहाँ पे देखिए, इट हमने किसके जगह यूज़ किया है? इट, यहाँ इट हमने वाटर के जगह यूज़ किया है, यहाँ पर इट हमने सनलाइट के जगह यूज़ किया है, इट यहाँ पर टेम्परेचर की जगह यूज़ किया है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड जो लगाते हैं किसी प्लांट के ग्रो के लिए, सीड को रोपते हैं, तो सीड की जर्मिनेशन के लिए, ताकि वो क्या कर सके? टू ग्रो, इसको अच्छे से लिखिए, GROW, तो सीड ग्रो हो जाए किसमें? न्यू प्लांट में। तो एक अच्छे से सीड जो है एक नए प्लांट में ग्रो हो, इसके लिए क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? तो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी सीड की जर्मिनेशन के लिए क्या होता है? टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो ये सब के सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। क्लियर बच्चों? तो ए बायोटिक कंपोनेंट देख सकते हैं कितनी नेसेसरी है, आवश्यक है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? चलिए,
तो बच्चों यहाँ तो हमने प्लांट की बात किया, एनिमल भी इसी तरह है बच्चों। यदि बच्चों प्लांट अपना फूड नहीं बना सकेंगे तो सॉइल ने क्या किया, नाइट्रोजन प्रोवाइड किया प्लांट को। अब वाटर ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया, प्लांट को मदद किया। एयर ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड देके प्लांट को मदद कर रहा है फूड बनाने के लिए। अब प्लांट यदि फूड बनाएंगे तभी तो वो जिंदा रहेंगे, और तभी तो कोई एनिमल बच्चों उसको खाएगा, कोई हैबिटेट है। सपोज फॉरेस्ट है, जंगल, और जंगल में बच्चों डियर है, हिरन, हिरन क्या खाते हैं, प्लांट को, प्लांट को खा लिए, तो प्लांट को खाए तो वो जिंदा रहे, और उसके वजह से जो लायन या टाइगर है उसको मार करके जिंदा रह सके। तो देख रहे हैं इस तरह से प्लांट यदि जिंदा है बच्चों तो कोई दूसरा एनिमल जिंदा है, अगर वो डियर अगर जिंदा नहीं रहेगा तो लायन और टाइगर क्या खाएंगे बच्चों, क्लियर। तो फॉरेस्ट एक हैबिटेट है जिसमें कि क्या होता है, कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, और उसके बाद उसको कोई छोटे एनिमल जैसे हर्बीवोर्स, डियर खाते हैं, उसके बाद कार्निवोर बड़े बड़े एनिमल जैसे लायन, टाइगर उस एनिमल को खाते हैं। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट नहीं रहेंगे तो ये प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा, तो जिसके वजह से पूरा सिस्टम क्या होगा, पूरा हैबिटेट डिस्ट्रॉय, खत्म हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट समझा, पढ़ा, एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स के अच्छे से टर्म को जाना। बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्लियर है बच्चों? लिविंग मीन्स प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग मीन्स एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, सनलाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, सभी काम को करते हुए अपनी जो भी नोट्स बनाए हैं उसको बार बार याद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।